ओम शांति। आज 3 अप्रैल 1991 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। मतलब परम धाम को भी हम कहते हैं स्वीट होम, और मधुबन को हम साकारी दुनिया का स्वीट होम कहते हैं। स्वीट होम जो अपना घर है, यहाँ पर तो हमको बाबा का आभास होता है, लेकिन जो निराकारी स्वीट होम है वहाँ तो नहीं होता। ऐसा है कि चाहे साकारी आभास हो चाहे निराकारी लोक में आभास हो, ये आभास संगम पर होता है। पहली बात ये नोट करने की है, ये स्वीट होम भी संगम के ही है ना। ये सतयुग में होते हैं, कलयुग तक नहीं होते। तो पहली बात तो ये है। अब रह गई आभास की, तो क्योंकि हम साकार लोक में रहने के अभ्यासी हैं, तो जहाँ के अभ्यासी हैं उसी रूप में आभास होगा। तो क्योंकि बाबा यही कह रहा है कि तुम जो है असल में निराकार स्वीट होम का अभ्यास करो, वहाँ का अनुभव करो, वहाँ की स्मृति लाओ, वहाँ का आभास करो। तो अभी हो सकता है। सतयुग में तो आपको पता भी नहीं होगा निराकार लोक में आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ कौन नीचे जा रहा है, कौन आपके साइड में बैठा है। इसलिए खेल संगम का है, और संगम है स्मृतियों का। बाबा ने कहा था कि नहीं कि लौकिक जन्म में जन्म पत्री जो बनाता है वो पंडित, वो एक जन्म की बनाता है। मैं तुम्हारे को अलौकिक जन्म देकर 84 जन्म की जन्म पत्री सुना देता हूँ। वो जो है स्मृति, वो हमें अनुभूति कराती है। अब यहाँ बैठकर आपने निराकार लोक के स्वीट होम की अनुभूति करनी है, तो आपको निराकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। ऐसे तो हमारा सूक्ष्म वतन भी एक प्रकार का स्वीट लोक ही है, लेकिन उस रूप को धारण करेंगे तब होगी। इसीलिए आपने जो कहा कि सारे इस दुनिया में साकार लोक में अगर कोई ऐसा स्वीट होम है, हर एक का होता है। जैसे जिसको लोग एंसेस्टर होम कहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। किसी का शरीर दुनिया में कहीं भी छूट जाए, उसको वहीं लाया जाता है, उसके पार्थिव शरीर को भी लाया जाता है। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया में माउंट आबू में तो लिखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा के स्मृति जो स्तंभ है वहाँ लिखा हुआ है कि आबू सबसे बड़ा महान तीर्थ है सारी दुनिया का। तो इसके भी अनुभूति करने के लिए या तो माउंट आबू जाओ, और या फिर यहाँ बैठकर स्मृति करो कि वहाँ हमारे बाप दादा सारा दैवी परिवार रहता है। वहाँ कितने वर्षों से तपस्या हो रही है, तपस्या भूमि है। जो जाता है वो कहता है स्वर्ग देखना हो, माउंट आबू में देखो। ये बात है। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता, और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। अब देखिए मधुबन में 2 मिलन है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। अब देखो मधुबन तो और भी ज़्यादा डबल स्वीट होम हो गया, क्योंकि निराकार लोक में आप केवल निराकार मिलन कर सकते हैं। यहाँ आप निराकारी भी कर सकते हैं, आकारी भी कर सकते हैं, साकारी भी कर सकते हैं। चाहे तो स्वीट राजधानी में भी जा सकते हैं।
वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो? क्योंकि बाबा ने कह रखा बिना मेहनत के सिर्फ वरदान ही काम करता है, और मधुबन को ये वरदान है। यहाँ बाप दादा का मिलन, सागर नदियों का मिलन होता है। इसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में गंगा सागर बने हुए हैं, लेकिन वो तो यादगार है। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। आदि में ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए बढ़ने में सहयोगी बनेगा, आगे बढ़ने में सहयोगी बने। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उलहना नहीं दे सकेंगे हम तो पीछे आए हैं, नहीं। क्योंकि लास्ट सो फास्ट है। हाँ। उसका भाव यही है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बल मिलता है लास्ट आने वालों को, तभी तो आगे जा सकते हैं। तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यानी कितने वरदान हो गए। एक तो मधुबन की भूमि को वरदान मिला हुआ है, फिर तपस्या वर्ष चल रहा है, उसको भी वरदान मिला हुआ है। तो जो तपस्या वर्ष की आद में यानी नए बच्चे आ गए, वो तो डबल वरदानी हो गए। तो कितने भाग्यशाली हो गए। वरदान से बिना मेहनत के प्राप्ति होती है। अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। जो बाबा ने इन दोनों बातों से पहले कही वो ये है कि अटेंशन दो तरह का है। एक है टेंशन वाला अटेंशन और एक है नेचुरल अटेंशन। ये बात नोट करने की, कई बार हमको कोई बात ध्यान पर दिलाई जाती है, वो हमें बहुत भारी लगती है। मान लो हम तपस्या शब्द ही कह देते हैं, तपस्या। अब तपस्या एक भारी शब्द है। देखो ये तपस्या वर्ष है, इसमें विशेष तपस्या पर अटेंशन देना। तो बच्चे सोचते हैं बाबा ने तो योग शब्द भी उड़ा दिया था कि योग शब्द शास्त्रों का है, ये तो सहज योग है, बल्कि याद है। अब याद से बाबा ने शुरू किया और अब हमें तपस्या कह रहा है, तो भारी लगता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम कहेंगे तपस्या का टेंशन रखो, तो वो टेंशन वाला टेंशन हो जाएगा। अगर हमको ये कहा जाए अरे है तो वो याद ही, लेकिन याद की जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो लगन की अगन हो जाती है। वो है लगन ही, लेकिन वो अग्नि जैसा काम करती है। अर्थात वो अग्नि आपको पता है कि किसी भी अलॉय को, किसी भी मिलावट को निकालने के लिए डाली जाती है, तो वो है, तो आपको तपस्या सहज लगेगी। इसलिए एक बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि टेंशन वाला अटेंशन नहीं, स्वाभाविक खुशी वाला अटेंशन रखना है, जो नेचुरल होता है। और नेचुरल चीज़ सदा रहेगी, सहज लगेगी। और जो टेंशन वाला होगा, कितनी देर टेंशन में रह सकता व्यक्ति। अच्छा, दूसरा जो बाबा ने ये कहा, आप क्या कह रहे थे? अधिकार कैसे? हाँ, अधिकार।
तो बाबा कहता है कि अधिकारी जो किसी चीज़ को धारण कर लेता है वो उसका अधिकारी होता है। तो अगर हमने ये वरदान जो, एक तो हमारे को बाबा ने कहा भूमि का वरदान, ये आबू की भूमि को ही वरदान मिला हुआ, फिर तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ कि जो इस वर्ष में खास ध्यान रखेगा उसको एक्स्ट्रा शक्ति मिलेगी। फिर तीसरा आप नए हैं, उसका भी आपको एक्स्ट्रा शक्ति मिल रही है, वरदान मिला हुआ। तो इससे आप अधिकारी बन गए ना। पुराने भी हैं, लेकिन नए को 3 प्रकार की एक्स्ट्रा शक्तियाँ मिलने से वो अधिकारी बन गया। आगे क्या है फिर आपने एक और बात कही है, फुल नॉलेज। हाँ, फुल नॉलेज। कि बाबा कहना आखिरकार नॉलेज का सार क्या है। जैसे कोई कहे कि बीज के अंदर पूरा वृक्ष होता है, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि सचमुच वृक्ष बहुत फैलावट वाला है, वो 5-10 साल बाद जाके फैलता है। बीज में फुल नॉलेज है। इसलिए जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा क्रिएटर भी है, मेरा बाबा सब संबंध भी निभाता है, मेरा बाबा सब प्राप्तियां भी कराता है। अगर हमें ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, सब खजानों की, तो एक बाबा को जानने से, तब मेरा बाबा कहने से फुल नॉलेज आ जाती है ना। एक बाबा शब्द में सारा आद मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है। बीज में तो सारा झाड़ समाया होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक शब्द बाबा, ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। क्योंकि एक तो छोटी चीज़ को, सहज चीज़ को याद किया जा सकता है। हम बीज कहते हैं क्रिएटर, उसमें क्रिएशन सारी आ जाती है। क्रिएशन में आप जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ एक तरफ ध्यान देंगे तो दूसरी तरफ से हटेगा। ये बाबा ने कहा। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजाया, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। ने उड़ने का साधन है वेस्ट को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गंवाया है। देखो ना, खास बात ये है कि आप खूब कमाई करते हो लेकिन उतना ही खर्चा कर देते हो या उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हो, तो आपके पल्ले क्या पड़ा? कुछ भी नहीं, और ही बोझ चढ़ गया। तो इसलिए बाबा कहता है, आपको पता है कि बाबा ने जो हमें 5 अटेंशन की बातें दी हैं, उसमें 5 में इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ही ये है कि जो कुछ हमें प्राप्ति हुई, किसी की जेब कट गई, उसकी जेब कल भरो फिर कट गई, तो उसके पल्ले क्या पड़ा है? वो गीत होता था ना, पगड़ी संभाल जट्टा, लुट गया माल जट्टा, तो उसका सारा रोज लुट जाए। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर बाद में आए हो और कमाई जमा करते हो, उसमें से लीकेज नहीं होने देते, वेस्टेज नहीं होने देते, आगे चले जाओगे। कई सालों के हैं, लेकिन ये बाबा ने तो और स्पष्ट कर दिया, व्यक्तियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं। 63 जन्म क्या करते आए? आप सोचिए, 63 जन्म हम क्या करते आए? गवाते आए। उसी वजह से रजो प्रधान, फिर तमो से तमो प्रधान, यानी और ही उल्टा बोझ चढ़ता गया। गंवाने का मतलब ये नहीं पूंजी गवाई, उधार भी चढ़ा लिया, तभी तो गिरती कला में आए ना। अब बाबा कहता है चढ़ती कला में अगर आना है तो चढ़ती कला क्या मतलब? आपके पास 1 रुपया है, उसको तो कायम रखो, तो 1 तो जमा होगा, कल 2 हो जाएंगे। अगर 1 का 1 गवा दिया तो फिर, इसलिए भगवान ने कहा कि जमा करना है भविष्य के लिए तो वेस्टेज को पहले स्टॉप करो। बाबा कहते श्वास का खजाना भी गंवाया, हाँ, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया,
गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, हाँ, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। बताओ बचा क्या? कितने खाते खाली हो गए। दिवाली हो गए ना, कहाँ भगवान ने दिवाली करी और ये दिवाली हो गए। इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें बाबा ने खास तौर पे शुभ वृत्ति कही है। स्वयं प्रति खाने और खाने औरों प्रति। खाने खजाने हम द्वापर से भी यूज करते आए, लेकिन एक तो वृत्ति खराब थी, है ना, नियत साफ मुराद हासिल। तो जब वृत्ति ही खराब है तो खजाना यूज़ करोगे तो नुकसान ही होगा, जैसे कोई जुआ खेलता है। अच्छा, दूसरी बात यूज़ करना, तो हमें हमेशा बताया जाता है कि भगवान के दिए हुए खजाने वो हैं जो यूज़ करने से बढ़ते हैं। वरना साधारण बुद्धि वाला सोचेगा कि मेरे पास कुछ खजाना है, मैंने इसको यूज़ कर लिया तो घटेगा कि नहीं घटेगा। जैसे साधारण बुद्धि वाला सोचता है कि सूर्य धरती के गिर्द घूमता है, और जो ज्योग्राफी जानता है वो कहेगा नहीं, धरती सूर्य के गिर्द घूमती है। अब आप देखिए खजाने कौन से हैं? ज्ञान का खजाना, ठीक है। आप देखेंगे हर इनॉग्रेशन पर, हर ओपनिंग सेरेमनी में हम दीपक जगाते हैं, तो एक दीपक से दूसरा जलाते हैं, तीसरा जलाते हैं, तो क्या होता है? पहले तो दीपक खुद जगे तब वो दीपक है, नहीं तो तेल भरा हुआ और बाती है। तो अपने ऊपर खर्च किया, अर्थात अपनी ज्योति जगाई, फिर उससे आपने दूसरा जगाया, 30, 10, 100 दीपक जगा लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, उसकी अपनी लाइट तो घटेगी नहीं। तो ज्ञान के लिए यही कहा जाता है, आप किसी को ज्ञान देंगे आपका घट जाएगा क्या? नहीं, एक के दो हो जाएंगे। तो कहा जाता है 2 महीने 11, सिंधी में कहते हैं बात है 12। तो बड़ा इस तो ज्ञान भी बढ़ता है, खुशी का खजाना है। अब खुशी भी आप जितनी बांटोगे आपकी ख़त्म होगी क्या? बढ़ जाएगी। तो हमारे तो खजाने ही इस प्रकार के गुणों का खजाना है। आपने खुशबू भी कोई दूसरे को देता है तो पड़ोसी को भी आ जाती है। तो गुणों का खजाना भी बढ़ने का, शक्तियों का खजाना भी बढ़ने का। किसी ने अपनी शक्ति, आपने देखा होगा, शक्ति बढ़ाने के लिए 2 पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों की शक्ति बढ़ती है। ये जो का शुभ वृत्ति से अपने प्रति लगाना और औरों के प्रति लगाना, इसका भावार्थ क्या मतलब है? वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। पहले अपने तो हमने बताया ना कि दीपक खुद को जगाएगा। पहले पहलवान खुद को शक्तिशाली बनाए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक खुद को नहीं किया आगे हम जा ही नहीं सकते। जैसे कोई खड्डा है, अब पानी बह रहा है तो पहले खड्डे को भरेगा कि नहीं भरेगा, फिर आगे जाएगा। जब मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी तो मैं दूसरे को दान क्या करूँगा? यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। हाँ, वहाँ रखना जमा करने की विधि है। हाँ, यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। समय को स्व प्रति औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण बहुत हैं, शक्तियाँ बहुत हैं, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। जैसे कई चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ नहीं करेंगे, वेस्ट जाती हैं। जैसे बिजली है, अब बिजली स्टोर नहीं हो सकती, बिजली को आप यूज़ करते जाओ। इसी प्रकार से आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है पर आपका समय तो घटता जा रहा है। आपने संभाल के रखा हुआ है, बहुत अच्छा ज्ञान है, कल को प्राण निकल गए तो क्या हुआ? तो समय के खजाने को भी यूज़, समय के साथ यूज़ करेंगे ना, तब कहा जाता है जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना सो अब कर लो, नाउ और नेवर। तो मेन बात तो बाबा सबसे इम्पोर्टेंट समय के खजाने को कहता है। फिर संकल्प को कहता है। आपका संकल्प उठेगा तभी तो किसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे।
स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हैं। समाये हुए की निशानी क्या? समाये हैं अर्थात जमा है, उसकी निशानी स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। कोई आदमी काम के में पास आए नहीं हाँ, तो इसको यथार्थ जमा की विधि किसी नहीं को पास कहेंगे। बहुत धन हो लेकिन वो कंजूस हो, कभी धन निकाले ही नहीं, फकीरों जैसी ज़िंदगी जिए, आखिर शरीर छोड़ दिया, लोग कहें देखो ये कितना धन पड़ा था, इसने कैसी ज़िंदगी व्यतीत की। तो यूज़ करेगा तो काम में आएगा ना। चाहे अपने लिए यूज़ करे अच्छा है, फिर बिजनेस में लगाए तो बढ़ेगा। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है, जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, ये चेक करो कि सफल कितना किया। गुण भी है बाप की देन। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। किसी चीज़ में मैं लगा दिया तो आप दूर हो गए सफल करने से। तो बाबा ने ये कहा है कि भक्ति में भी आप देखो क्या कहते हैं, ये यूज़ प्रभु करो, की देन है। नहीं कि धन है तो यूज़ करो, है ना। दान दो, दान में इसको त्याग करोगे तो आपका बढ़ेगा। दान दिए धन ना खुटे। और भी कहते हैं किसी के ग्रहचारी हो, इसके ऊपर कोई प्रकार का व्याधि आ जाए तो ज्योतिषी लोग भी कहते हैं जिस चीज़ की व्याधि है वही दान करो तो आपका वो बढ़ेगा। तो ये तो फिलॉसफी है ना। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। अमानत में ख़यानत है। वैसे कह देते हैं तेरा तुझके सौंपते क्या लागे है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, बोलते हैं, लेकिन ज़रा सा कुछ लॉस हो जाए, कोई चीज़ छिन जाए तो भगवान को दोष देते हैं, मेरा ये क्यों ले लिया। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते और बोलते हैं मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी, बुद्धि दी, बाबा का कार्य, बाबा का सेंटर, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया, हमारा अधिकार, हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर, बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया फिर आपका कहाँ से आया। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा क्या, तन मन धन बुद्धि सब तेरे, वायदा किया। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता। पाप वश के हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कहते ना जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ पाप। बाप को बीच में से किसी चीज़ के निकाल दोगे तो पाप हो जाएगा। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। इसलिए बाबा ने शुरू में कहा ना एक बाबा में सब कुछ है। पाप के वश होने कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, स्वयं भी नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो।
पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है। सफल करो, अपने ईश्वरी संस्कारों को भी सफल करो। व्यर्थ संस्कार स्वतः चले जाएंगे। ईश्वरी संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लॉकर में रहते और पुराने काम करते रहते हैं। यानी ये जो कहते हैं ना, रोब में आना, किसी वक्त भी रोब में कोई आया हुआ हो तो समझ लो कि परवश है और वो मैं को सामने ला रहा है, बाप को भूल रहा है। बाप को याद करने वाला कभी रोब में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है जो कुछ मेरे को विशेषताएं गुण है बाप ने दिए हैं, जिसको मैं दे रहा हूँ वो भी बाप का बच्चा है, तो रोब कहाँ से आएगा। कईयों की आदत होती है बैंक में अलमारियों में रखने की। ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरी संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सहज कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को वर्तमान समय जो मिला है सफल करने का, जो ईश्वरीय देन है, उसका उपयोग करना है और जो पुराने संस्कार हैं उन्हें समाप्त करना है। बचत का खाता और जमा करने का खाता बढ़ाना है, व्यर्थ का खाता बंद करना है। आप कुछ कहेंगे? और यूज करके सफल करना है। हाँ, उसको बढ़ाना है। ओम शांति।